Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Susan and you are watching channel Stop the Guest बस एक नई वीडियो लेकर आ चुके थे पर उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो टॉपिक है 7 years after Article 370, the new story of Jammu and Kashmir Article 370। तो let's start the video guys। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पिछले 10 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है जो पिछले 100 साल में नहीं हुई थी। 80% बच्चियां टॉप करती हैं यहाँ हमारे हाई स्कूल में। तालीम यहाँ इतनी बेहतर है कि यहाँ IAS के अफसर यहाँ तैयार हो रहे हैं। टूरिस्टों की जो आमद हो रही है ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। एजुकेशन भी अच्छी है, इधर रोड सिस्टम भी अच्छा है, और भी ठीक है, हमें पानी की फैसिलिटी भी अच्छी है और सब फैसिलिटी अच्छी है। In 80s also we never thought that we will have a train in Kashmir when वंदे भारत ट्रेन भी आई है। जब से ट्रेन आई है तब से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जो इट वाज वेरी रेयर अर्लियर। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव जो पीएम मोदी है उनकी तरफ से लिया गया। बीजेपी का भाई वहां पे डंका बोलता है। पाँच अगस्त 2019 एक ऐसा दिन जिसके बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया। सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब जम्मू कश्मीर में भी देश के सारे सेंट्रल लॉज अप्लाई होते हैं, जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को रिजर्वेशन और इक्वल राइट्स का बेनिफिट मिला। लेकिन किसी भी बड़े फैसले का असली इम्पैक्ट ना सिर्फ पार्लियामेंट में दिखता है, ना टीवी डिबेट्स में, वो दिखता है रोजमर्रा की जिंदगी में। डल लेक पर चलते शिकारों में, बाजारों की रौनकों में, अपना बिजनेस खड़ा करती विमेन एंटरप्रेन्योर्स में, अपने फ्यूचर को यही देखते यंगस्टर्स और उन लोगों की कहानियों में जो इस बदलाव के साथ पिछले 7 साल से जी रहे हैं। इसीलिए आज ना हम किसी डिबेट का हिस्सा बनेंगे, ना किसी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। आज हम सिर्फ सुनेंगे कि कैसे चल रहा है यहाँ का जीवन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। वेलकम टू फ्राइडेज एट माईगॉव। बीते सालों में जो है क्या कुछ जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टूरिज्म हो, आपके हिसाब से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं? मुझे लगता है पिछले 10 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है जो पिछले 100 साल में नहीं हुई थी। तो हमें इसलिए लगता है कि टूरिज्म जो है यहाँ बहुत अच्छी जगह है, अच्छा इलाका है, यहाँ सिंदरी अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म जो है यहाँ बेहतर सहूलियत के लिए यहाँ आए और हमारे इलाके की जो हवा है इसका मजा उठाएं। तालीम जो है, तालीम यहाँ इतनी बेहतर है कि यहाँ IAS के अफसर यहाँ तैयार हो रहे हैं। हमें इस मुल्क के निज़ाम पे बड़ा फख्र है, हुकूमत पे, गवर्नमेंट पे बड़ा फख्र है, जिन्होंने एक गरीब को IAS के लिए कोशिश की और कामयाबी पे हम पहुंच गए। हमारे घर में KS IAS पैदा हुए। वादी में MC खोले हैं, जनाब अली कॉलेजें, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द फाल करें। मेरी तरफ से तमाम हिंदुस्तानियों को प्यार भरा सलाम और आदाब। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सब हम हिंदुस्तानी हैं, ये वतन है हमारा, हिंदुस्तान भी हमारा, हम हिंदुस्तान के, भाईचारा भी हमारा और भाई भी हम यहाँ के। तो आज की डेट में मैं यहाँ मंदिर का केयर टेकर हूँ। 53 इयर्स मेरी उम्र हो गई है। मैंने यहाँ अच्छी डेवलपमेंट देखी है। यहाँ वेल एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे तहजीब याफ्ता लोग हैं, तालीम के मेयार जानते हैं। ख़ासकर जो आज की छोटी बच्चियाँ हैं, 80% बच्चियाँ टॉप करती हैं यहाँ हमारे हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। तो यहाँ राशन डिपो भी है हमें, यहाँ वहाँ से भी हमारे फर्स्ट क्लास फैसिलिटी मिलती है। 5 किलो पर हेड BPL AY ज़ुमरों को फ्री ऑफ कास्ट राशन मिलता है। इसके अलावा वाटर सप्लाई का सिस्टम भी ठीक है। आज टूरिज़्म भी है। जिस घर में अगर कोई रहने के लिए गेस्ट हाउस बना है या के होम स्टे हैं। इसके अलावा हमारे गांव के हालात बहुत अच्छे हैं, भाईचारा बेहतरीन है, आर्मी वालों के साथ है, पुलिस वालों के साथ है, टूरिज़्म के साथ है, पंडित भाइयों के साथ है, जो सिख भाई हैं उनके साथ है। जो भी हमारा यहाँ आता है हम उनके शुक्रगुजार, वो हमारे मेहमान, हम उनके मेज़बान। मेरा नाम आदिल वहीद है, मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ, दिलदार गांव में रहता हूँ। जैसे कि आपने बात की यहाँ डेवलपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये कुछ सालों से तो काफ़ी हम इसको डेवलप होते हुए देख रहे हैं। 8 साल 10 साल पहले की बात करें तो ये हम लोग काफ़ी पीछे थे, हम बहुत आगे आ चुके हैं। ये हमारी अपनी मेहनत है, सरकार की मेहनत है,
लोगों की मेहनत है, लगन है, जो इसको बड़े अच्छे से संवार रहे हैं हमारे करना को। और टूरिस्टों की जो आमद हो रही है ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोजगार खुलेगा, कुछ बाहर से लोग आएंगे, वो यहाँ के कल्चर को देखेंगे, एडमायर करेंगे, वो यहाँ की ब्यूटी को देखेंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। 2024 में जम्मू कश्मीर ने 2.36 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट विजिट्स रिकॉर्ड किए, जो अब तक के सबसे हाई एनुअल फिगर्स में से एक है। बात करें उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक की, पूरा होने से कश्मीर वैली को पहली बार साल भर ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी मिली। इस प्रोजेक्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत ने कश्मीर वैली को देश के रेल नेटवर्क से सीमलेसली जोड़ दिया। हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती मिली। एम्स जम्मू, IIT जम्मू और IIM जम्मू ऑपरेशनल हुए, जबकि श्रीनगर के लिए एम्स सैंक्शन हुआ। जम्मू देश का पहला सिटी बना है जहां एम्स, IIT और IIM तीनों एक साथ हैं। साथ ही नए मेडिकल कॉलेजेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी शुरू हुए हैं। कश्मीर की विलो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड क्लास हैंडमेड बैट्स के लिए जानी जाती है, को भी नई पहचान मिली और PM मोदी ने मन की बात में लोकल आर्टिसंस और मेड इन इंडिया क्रिकेट बैट्स की भी सराहना की। डिजिटल गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी लगातार काम किया गया, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी और सिटीजन सर्विसेज को और बेहतर बनाना रहा। हुआ कारोबार हमारा अच्छा हुआ, तरक्की हुई गांव की। गांव में हर चीज़ की फैसिलिटी हमें मिल रही है। एजुकेशन भी अच्छी है, इधर रोड सिस्टम भी अच्छा है, पावर भी ठीक है, हमें पानी की फैसिलिटी भी अच्छी है और सब फैसिलिटी अच्छी है जी। एजुकेशन इधर आर्मी गोडवेल स्कूल भी अच्छी तरह चल रहा है इधर, और हायर सेकेंडरी स्कूल भी इधर है, ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड भी है, इधर मैच वगैरह भी होते हैं गाँव में अच्छी तरह। और यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ब्रिज, वो भी अच्छी तरह है, इधर डेवलपमेंट हुआ है। आपने जो है कश्मीर की 370 के एब्रोगेशन के पहले और बाद की जो है दोनों ही तस्वीरें आपने देखी हैं, क्या कुछ जो है आपने डिफरेंस जो है नोटिस किए हैं, डेवलपमेंट हो चाहे कुछ और हो, मतलब sea change. I met many of my old colleagues here. तो वो तो बोलते हैं कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, हमको लगता है फायदा ही फायदा हुआ है। We can move anywhere, anybody can come और यहाँ के and कश्मीरी meet us. रो के वीडियोस बनाते बिजनेस हैं। हमारा बढ़ गया, बहुत सी फैसिलिटी, सोशल Business स्ट्रक्चर यहाँ में भी तो काफ़ी चेंज आ गया आटा है, ही मिल जाए, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बात में है। काफ़ी चेंज आ गया। जो पहले वो डर था, माहौल था कि अरे अरे वो होगा, वो अब नहीं है। अभी हम इस बार वैली में कम से कम बहुत सी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बिसाइड्स दैट जो अभी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज थे, वहाँ भी हम गए। हमको कोई ना कोई डर रहा ना कुछ रहा, हैप्पी। एजुकेशन में तो यहाँ के बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, जो विच वॉज वेरी रेयर अर्लियर। बोलते हैं कि जब तब वो होता था, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो भी कुछ था, इस टाइम दे से एवरीथिंग वाज डन इन फेयर वे एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द आउटकम। यहाँ की मैं कल हम जब आ रहे थे, आई मेट एन जेंटल में, बोला जी मैं तो पहले श्रीनगर जाता था, छोटे से इलाज के लिए भी है, अब तो मेरे गांव में भी है, जो कभी सोचा भी नहीं था हमने। कभी हमारे बचपन में, हमारे इन 80s ऑल्सो वी नेवर थॉट दैट वी विल हैव अ ट्रेन इन कश्मीर वैली। डेवलपमेंट्स तो बहुत देखी यहाँ पे, वंदे भारत तो बहुत बढ़िया। अभी हम आए जब दिल्ली से श्रीनगर आए तो भरा हुआ था, टूरिस्ट इतने थे ट्रेन में, कहने की बात नहीं, हमने ऐसा देखा ही नहीं है, इतना टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा था। बहुत अच्छा है, मतलब उससे कनेक्टिविटी बढ़ गई। मेरा नाम ताहिर कुदूस है और मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके जो बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपको बताऊँ, आपने जो सवाल किया कि पिछले चंद सालों से क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पर बॉर्डर टूरिज़्म को लेकर या फिर टूरिज़्म को लेकर, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बदली हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव जो PM मोदी है उनकी तरफ से लिया गया, जैसे चेनाब ब्रिज आपने देखा, रेलवे के साथ कनेक्ट किया गया जम्मू कश्मीर को। ये एक ऐतिहासिक जो था कदम था गवर्नमेंट का। और उसके बाद कई एक डेस्टिनेशन जो हैं टूरिज़्म हब बनाए गए, जहाँ पे टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ से गुजर कर एक बॉर्डर इलाके के अंदर आए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी कई एक ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। केरल
गार्डन वैली है, करना वैली है, या फिर हमारे जो मेन स्मार्ट सिटी श्रीनगर की बात करें, डल लेक है, वहाँ पे पहलगाम, गुलमर्ग, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी पहलगाम बदली बहुत हैं। खूबसूरत लोगों है। के अंदर वो खौफ हरास जो था पहले 2019 से पहले मिलिटेंसी को लेकर, जो टेररिज्म जो था, अब वो जो है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं। एक पीसफुल और बड़ा ही अमन के साथ लोग आते हैं, बड़े ही प्यार से यहाँ पे रहते हैं, लोग उनका वेलकम करते हैं, और एक पूरा प्रोसेस जो है वो बदला हुआ है। मेरा नाम है अब्दुल मजीद, मैं कुपवाड़ा क्रॉलपुरा में रहता हूँ। आज यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म खुले हैं केरन वैली में, यहाँ बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, और एजुकेशन सब कुछ, रोड फैसिलिटी सब कुछ आज है यहाँ पे कश्मीर में जब से मोदी जी आया है। और वंदे भारत ट्रेन भी आई है और वो लोकल ट्रेन भी आई है, सब कुछ आज अच्छे तरीके से चल रहा है इधर कश्मीर में। जब से ट्रेन आई है तब से कोई दिक्कत नहीं है, तब से ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ से जम्मू दिल्ली जा रहा है वो वंदे भारत ट्रेन, उसके लिए हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत सारे कॉलेज भी खुले हैं, सब जगह टूरिज्म भी खुला है, हर जगह। आज पूरा दिन कश्मीर में घूमने के बाद एक बात समझ आई, किसी भी जगह को समझने का सबसे गलत तरीका है उसके बारे में सिर्फ पढ़ना, और सबसे सही तरीका है ground उस जगह reality के होती लोगों है ना। से मिलना। आज हमने कई लोगों की कहानियां सुनी, सब अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनके आंसर्स ना स्क्रिप्ट में थे ना किसी रिपोर्ट में, वो उनकी अपनी जिंदगी से आए थे। और शायद इसीलिए कश्मीर को समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, कान भी खुले होने चाहिए। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो जो कि देख के बड़ी यार खुशी हुई कि मतलब वहां का कश्मीर और यहाँ के कश्मीर की वीडियोस, चलो वो भी कभी लेकर आऊं कि लोग लिटरली वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह से जो है वो फैसिलिटीज हमें मिल जाए, हम यहाँ से निकल जाए। मतलब वहां पे लोग स्टक हो चुके हैं। और चनाब ब्रिज, वंदे भारत, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, और मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी वहां पे डेवलपमेंट्स जो है वो हुई है। और वहां पे जो है वो जमीन पे जन्नत जो है वो कश्मीर को बोला जाता है। यहाँ के लोग देखे रो रहे हैं, सीधी गोलियां चल रही हैं, ठीक है, और वहां पे देखे कैसे वो खुलेआम जो है इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है। मतलब 1947 से लेके अब तक वो कह रहे हैं डेवलपमेंट ही हो रही है यहाँ पे। और ऐसी डेवलपमेंट लाइक हमें अपने कश्मीर की तरफ जब देखते हैं तो हमें भी चाहिए कि इस तरह की डेवलपमेंट्स जो है वो वहां पे की जाए, और फिर लोगों से जो है वो इंटरव्यू लिए जाए, और फिर लोग जो है वो खुशी से बताएंगे कि भाई यहाँ भी ऐसी चीजें हैं। ना कि ये कि वहां की बिजली उठा के सारी बाकी कंट्री को देना और बाकी उस हिस्से की बिजली जो है उसको ही ना प्रोवाइड करना, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये चीज तो गलत है ना। बाकी ये है कि बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।